स्टार्ट करते हैं हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का लेसन नंबर 4 शब्द संपदा, जिसके लेखक है सूर्य नारायण रणसुभे। उसका हम वर्कबुक का राइटिंग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं गद्यांश क्रमांक 1। प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं अनुसार कृतियाँ करो। कृति क्रमांक 1, शब्दों की विशेषताएं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको गद्यांश दिया गया है, उसी में से आपको इसके आंसर्स ढूंढ के लिखने हैं। तो फर्स्ट है शब्दों की विशेषताएं। आंसर, शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। शब्द निरर्थक और व्यथित करने वाले होते हैं। फोर्थ, सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत। अगर 4 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस प्रकार से आंसर लिखना है। नेक्स्ट, 2 नंबर, कथन के सामने सही अथवा गलत का चिन्ह लगाओ। फर्स्ट वन, मनुष्य ही शब्दों को जीवंत बनाता है। सही। सेकेंड, किसी भी सफलता के लिए 90% बुद्धि और 10% परिश्रम की ज़रूरत होती है। इसका आंसर गलत है। थर्ड वन, कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखो। उसका फर्स्ट वन है, शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। आंसर, शब्दों का संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से और एक दूसरे से जोड़ते हैं और तोड़ते हैं। कुछ शब्द निरर्थक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की दृष्टि से अक्षर क्या है? आंसर, विज्ञान की दृष्टि से अक्षर ध्वनि के चिन्ह है और निर्जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। प्रश्न है, भाषा का क्या अर्थ है? इसके कारण क्या हुआ है? आंसर, भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। भाषा के कारण मनुष्य की प्रगति हुई। भाषा के कारण दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ है। इस प्रकार आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम कृति 2, व्याकरण शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखो। यहाँ पे अभी विलोम शब्द यानी विरुद्ध अर्थी शब्द आपको लिखने हैं और गद्यांश में से यानी आपके जो पैसेज में आए हुए वर्ड्स है उसी में से ढूंढकर लिखने हैं। तो फर्स्ट वन है सजीव, उसका विरुद्धार्थी शब्द है निर्जीव। सेकंड, प्राचीन, उसका विरुद्धार्थी शब्द है आधुनिक। थर्ड वन है निरर्थक, उसका विरुद्धार्थी शब्द है सार्थक। फोर्थ वन, अविकसित, उसका विरुद्धार्थी शब्द है विकसित। इस प्रकार आपको लिखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्यय युक्त शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखना है। प्रत्यय और मूल शब्द। प्रत्यय यानी मेन शब्द के पीछे लगाए जाने वाला शब्द, उसे प्रत्यय कहते हैं। हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो फर्स्ट वन है आदिम, इसका मेन शब्द है आदि और उसको प्रत्यय लगाया गया है म। सेकंड है व्यथित, तो इसका मेन जो शब्द है वो हो गया व्यथा और उसको प्रत्यय जो लगाया है वो ईट। थर्ड वन पूर्णत्व, तो मेन शब्द है पूर्ण और उसको प्रत्यय लगाया गया है त्व, तो पूर्णत्व। फोर्थ वन क्रमबद्ध, तो उसका मेन शब्द या फिर मूल शब्द है क्रम और प्रत्यय है बद्ध, तो क्रमबद्ध। इस प्रकार आपसे लिखने हैं। नेक्स्ट है कृति 3, स्वमत अभिव्यक्ति। भाषा का महत्व, इस विषय पर 7 से 8 वाक्य लिखो।
अब यहाँ पे आपको भाषा का महत्व लिखना है, आप आपके मन से भी लिख सकते हो। तो हम इस प्रकार लिखेंगे, दुनिया में हर इंसान की भाषा अलग अलग होती है। हमें हमारी भाषा से ही पहचाना जाता है। भाषा ही इंसानों को जोड़ने का और तोड़ने का काम करती है। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने का साधन है। हम बोलने के लिए, लिखने के लिए मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने देखा, हमारी सभी ज्ञान शाखाओं का विकास भाषा के कारण ही हुआ है। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। इसीलिए हमारे जीवन में भाषा का महत्व अधिक है। इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है गद्यांश क्रमांक 2, पेज नंबर 8080। प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करो। फिर से आपको यहाँ पे आंसर्स गद्यांश पढ़कर यानी पैसेज पढ़कर ही लिखने हैं। कृति 1, संजाल पूर्ण करो। प्रश्न है, तमिल भाषा के शब्दों की विशेषताएं। यहाँ पे तमिल भाषा के शब्दों की क्या विशेषताएं ये आपको लिखनी है। फर्स्ट वन, अपने परिवार द्रविड़ तक ही सीमित रहते हैं। सेकंड, वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। तमिल भाषा के शब्दों की विशेषताएं। नेक्स्ट है, 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखो। प्रश्न है, भाषा समृद्धि के कारण लिखो। भाषा समृद्ध होने के कारण हम लिखेंगे। उत्तर, कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बने हैं। कुछ शब्द किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं। इन्हीं शब्दों से भाषा समृद्ध हुई है। इस प्रकार आप लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौखट पूर्ण करो। अंग्रेजी भाषा के ये शब्द हिंदी में घुल मिल गए हैं। अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द जो हिंदी में घुल मिल गए हैं, जैसे कि बस, रेल, स्टेशन, रेडियो, कार इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। प्रश्न का उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखो। भाषा समृद्ध कैसे होती है? आंसर, एक भाषा में दूसरे भाषा के शब्द आने से भाषा समृद्ध होती है। कुछ भाषा के शब्द किसी भी भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इसी शब्दों की वजह से भाषा समृद्ध होती है। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है कृति 2, व्याकरण और शब्द संपदा। फर्स्ट वन, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। यहाँ पे आपको लिंग पहचानने हैं, बदलने नहीं है। फर्स्ट वन, शब्द, शब्द पुल्लिंग है। सेकंड, भाषा, भाषा स्त्रीलिंग है। थर्ड वन, अस्तित्व, अस्तित्व पुल्लिंग है। फोर्थ वन, मित्रता, मित्रता स्त्रीलिंग है। यहाँ पे आपको लिंग पहचानने के लिए और एक इजी वे है, जैसे शब्दों को आपको पूछना है सर्वनाम से या फिर नाम से, जैसे कि मेरा शब्द या फिर मेरी शब्द, हमारा शब्द या फिर हमारी शब्द। आंसर हमारा आ रहा है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद भाषा, हमारी भाषा या फिर हमारा भाषा, हमारी भाषा, तो भाषा ये शब्द स्त्रीलिंग में आ जाएगा। इसी प्रकार आप आंसर लिख सकते हो। जैसे अस्तित्व, मेरा अस्तित्व करेक्ट लग रहा है या फिर मेरी अस्तित्व करेक्ट लग रहा है, मेरा, तो मेरा ये शब्द पुल्लिंग हो जाता है। उसके बाद मित्रता, हमारी मित्रता, मेरी मित्रता या फिर हमारा मित्रता, करेक्ट लग रहा है मेरी मित्रता, तो मेरी ये शब्द स्त्रीलिंग में आ जाता है। तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। सेकंड,
गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखो। शब्द युग्म यानी जोड़ के आने वाले शब्द। तो वैसे शब्द गद्यांश यानी पैसेजेस में कौन कौन से हैं, जैसे हिंदी संस्कृत, सेकंड फारसी अंग्रेजी, थर्ड हिंदी अरबी, फोर्थ अंग्रेजी संस्कृत। इस प्रकार हम लिखेंगे। नेक्स्ट है कृति 3, भाषा की प्रकृति विषय पर 7-8 वाक्य लिखो। ये आपको एक निबंध के प्रकार भी लिख सकते हो आप। तो हम लिखेंगे, भाषा के सहज गुणधर्म को भाषा की प्रकृति कहते हैं। इसे ही भाषा की विशेषता या लक्षण कह सकते हैं। भाषा की प्रकृति को 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम प्रकृति वह है जो सभी भाषाओं के लिए समान और मान्य होती है। इसे भाषा की सर्वसामान्य प्रकृति कहते हैं। और दूसरी जो एक भाषा को दूसरी भाषा से अलग करती है। भाषा के लक्षण, गुणधर्म, लेखन, बोली पूरी तरह से एक भाषा से अलग होती है। इससे एक भाषा से दूसरी भाषा की भिन्नता स्पष्ट होती है। हम इसे विशिष्ट भाषागत प्रकृति कह सकते हैं। भाषा की प्रकृति यहाँ पे आपको लिखनी है। नेक्स्ट है गद्यांश क्रमांक 3 यानी पैसेज नंबर 3। कृति 1, कृति पूर्ण करो। हिंदी के सुंदर शब्द। कॉलम है यहाँ पे माँ के लिए और पिता के लिए। तो माँ के लिए कौन से शब्द आए हैं, जैसे माई, अम्मा, अक्का। और पिताजी के लिए बाबा, अन्ना, दादा और बापू। इस प्रकार आपको लिखने, ये सब आपके पैसेज में ही है। नेक्स्ट है, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। आपको पर्याय दिए हैं, आपको सही उत्तर चुनने हैं। फर्स्ट वन, शब्दों के उच्चारण के पूर्व पर्याय हमें अभ्यास करना चाहिए, हमें लिखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है हमें सोचना चाहिए। शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। नेक्स्ट, तुम भी शब्द संपदा के डैश आंसर से मालिक हो जाओगे, विद्वान हो जाओगे, विदेशी हो जाओगे। तो आंसर होगा मालिक हो जाओगे। तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। नेक्स्ट, प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखो। फर्स्ट वन, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ। वाचन संस्कृति बढ़ाने से क्या क्या फायदे होंगे, ये आपको लिखने हैं। आंसर, कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन और परिश्रम से साध्य हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में अच्छी श्रेणी कैसे प्राप्त होती है। आंसर, सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। थर्ड वन, शब्दों के उच्चारण से पूर्व हमें क्यों सोचना चाहिए। आंसर, हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसीलिए शब्दों के उच्चारण से पूर्व हमें सोचना चाहिए। इस प्रकार हम आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है कृति 2, व्याकरण शब्द संपदा। फर्स्ट वन, गद्यांश में आए विशेषण चुनकर लिखो। विशेषण यानी जो शब्द किसी शब्द के बारे में विशेष जानकारी बताते हैं। तो फर्स्ट वन है सुंदर, सेकंड समृद्ध,
थर्ड वन अनाप शनाप, फोर्थ एकाग्रता। सेकंड है गद्यांश में प्रयुक्त विदेशी शब्द ढूंढकर लिखो। विदेशी यानी हिंदी छोड़ के अलग भाषा के जो शब्द आए हैं वो। तो फर्स्ट वन है कार, सेकंड स्टेशन, थर्ड मम्मी, फोर्थ रेल। इस हिसाब से ये शब्द है। कृति 3 स्वमत अभिव्यक्ति। व्यक्तित्व समृद्ध करने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। इस विषय पर 7-8 वाक्य लिखो। ये भी आपको निबंध की तरह आप लिख सकते हो। तो आंसर इस प्रकार हम लिखेंगे, हमारी दुनिया में अलग अलग भाषाओं में ज्ञान सब जगह उपलब्ध है। यह ज्ञान प्राप्त करने से हमारा व्यक्तित्व समृद्ध हो सकता है, लेकिन यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सब भाषाओं का या फिर अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। एक ही भाषा में हम संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पूरे साहित्य का एक भाषा में अनुवाद प्राप्त करना भी असंभव है। ज़्यादा भाषा सीखने से बस साहित्यिक ज्ञान ही नहीं बल्कि उस भाषा के देश, काल, वातावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण का भी पता चलता है। इस प्रकार हम ऐसे आंसर्स लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको व्यक्तित्व यानी आपका व्यक्तिमत्व सुधारने के लिए या फिर समृद्ध करने के लिए भाषा कैसे इम्पोर्टेंट है ये लिखना है। नेक्स्ट है व्याकरण और भाषा ज्ञान, पेज नंबर 83। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द पाठ से ढूंढकर लिखो। विरुद्धार्थी शब्द हमें लिखने हैं, लेकिन हमें हमारे लेसन में से ही लिखने हैं। तो फर्स्ट वन निरर्थक, उसका विरुद्धार्थी शब्द है सार्थक। सेकंड सजीव, विरुद्धार्थी है निर्जीव। नेक्स्ट अवगुण, अवगुण का विरुद्धार्थी है गुण। फोर्थ वन अनिच्छा, अनिच्छा का विरुद्धार्थी है इच्छा। नेक्स्ट दुर्जन, दुर्जन का विरुद्धार्थी सज्जन। फिफ्थ वियोग, वियोग का विरुद्धार्थी है संयोग। सेवेंथ वन सक्रिय, सक्रिय का विरुद्धार्थी है निष्क्रिय। एट्थ वन शत्रुता, शत्रुता का विरुद्ध है मित्रता। नाइन्थ वन परतंत्र, परतंत्र का विरुद्ध है स्वतंत्र। एंड नेक्स्ट असुंदर, असुंदर का विरुद्धार्थी है सुंदर। इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो। यहाँ पे आपको वचन बदलने हैं। एक वचन है तो बहुवचन करना है, बहुवचन है तो एक वचन करना है। तो फर्स्ट वन है यात्रा, यात्रा एक वचन है, उसका बहुवचन आएगा यात्राएं। सेकंड है संस्कृति, उसका बहुवचन आएगा संस्कृतियाँ। थर्ड वन भाषा, एक वचन है, बहुवचन भाषाएं। फोर्थ वन संसार, संसार का एक वचन और बहुवचन सेम रहता है जो कि संसार। नेक्स्ट है नमूने, नमूना ये बहुवचन है तो एक वचन आएगा नमूना। नेक्स्ट है ध्वनि, एक वचन है, बहुवचन आएगा ध्वनियाँ। नेक्स्ट है तरंग, एक वचन, उसका बहुवचन आएगा तरंगे। नेक्स्ट है कला, बहुवचन आएगा कलाएं। और नेक्स्ट है दरार, उसका बहुवचन आएगा दरारें। नेक्स्ट हम देखेंगे भाषा की ओर।
नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित स्थान पर लिखो। भी ये लिखने से पहले हम कुछ बातें याद रखेंगे, जैसे कुछ शब्द देखने में और सुनने में सेम होते हैं, जैसे समान लगते हैं, लेकिन उनकी मात्राएं अलग होती है, उनके अर्थ भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर सही शब्द और सही मात्रा नहीं लगाई तो उसका वाक्य का अर्थ जो होता है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। अभी यहाँ पे आपको कॉमा में दो दो अलग अलग शब्द दिए हैं और आपको दोनों जगह पे वो भरने हैं। देखेंगे अभी हम, लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूरी पर है। यहाँ पे पहला जो मिल है, पहली मात्रा वाला, वो मिल यानी कंपनी, और दूसरा जो मिल है वो मिल यानी किलोमीटर, उसका ये अर्थ है। तो इस प्रकार आपको लिखना है। तो पहला आएगा, प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। थर्ड वन है, हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। फोर्थ है, शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है। फिफ्थ वन, दिन रात दिन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। सिक्स्थ वन, नदी के कूल का कूल जल समेटा नहीं जा सकता। कूल या पहले पे दूसरी मात्रा और दूसरे में पहली मात्रा। सेवेंथ, दिया दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। एट्थ वन, बालक पिता से पानी पीता है। पहला पिता यानी पापा और दूसरा पिता यानी पीना। इस प्रकार आपको अच्छी तरह से लिखना है। नेक्स्ट है, पाठ में आए हिंदीतर भाषा के शब्द ढूंढकर भाषानुसार वर्गीकरण करो और उनके हिंदी समानार्थी लिखो। जो लेसन में आए हैं अलग अलग भाषा के शब्द, वो लिखकर आपको हिंदी में उनका अर्थ लिखना है। जैसे कि तकलीफ, ये अरबी वर्ड है, तो उसका हिंदी में अर्थ होता है कष्ट उठाना या फिर पीड़ा होना। सेकंड, मम्मी, ये अंग्रेजी शब्द है, उसका हिंदी में अर्थ होता है माँ। नेक्स्ट है अलबत्ता, ये अरबी शब्द है, उसका हिंदी में अर्थ होता है बेशक या फिर निसंदेह। नेक्स्ट है धोखा, अरबी शब्द है, हिंदी में उसका अर्थ होता है विश्वासघात, दगा या फिर भ्रम होना। नेक्स्ट है डैडी, अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में उसका अर्थ है पिताजी। ये आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 84, आकारिक मूल्यांकन। ज़रा सोचो और चर्चा करो। क्वेश्चन है या फिर निबंध भी आप कह सकते हो। यदि तुम पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाते तो, ये निबंध है, ये आपको लिखना है। आप आपके मन से भी लिख सकते हो या फिर नीचे अभी हम लिखेंगे। यदि हम पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाते तो कितना अच्छा होता। मैं उनकी बातें समझ पाती या फिर पाता। पंछियों की चहचहाट में वे आपस में क्या बातें करते होंगे, यह जानने की उत्सुकता है। कई बार पक्षियों और पशुओं की आवाज़ अलग हो जाती है। ऐसे समय में शायद यह पशु पक्षी अपने खाना दाना मिलने के बारे में चिंतित होंगे और एक दूसरे से यही कह रहे होंगे कि आज दाने की खोज में कहाँ जाना चाहिए, खाना मिलेगा या नहीं। यदि मैं इनकी बोलियां समझ पाती तो मैं जान पाती कबूतर सारा दिन गुटर गु करके एक दूसरे से क्या बातें करते हैं। चिड़िया क्यों सूरज निकलते ही ची ची करना शुरू कर देती है। शाम के समय जब गाय घर लौटती है तो वे बाबा करके अपने बछड़ों से क्या कहती है। बकरियां मैं करके क्या कहती रहती है।
नेक्स्ट है उपयोजित लेखन। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाव पर चर्चा करके 10 वाक्य लिखो। पहले इस लाइन का अर्थ हम समझ लेते हैं कि बातों से हमें हाथी भी मिल सकता है या फिर हमारी बातों से हम हाथी के पाँव के नीचे भी कुचले जा सकते हैं। अब हम लिखेंगे, इस वाक्य का अर्थ है कि बातों के द्वारा हम हाथी प्राप्त कर सकते हैं और बातों के कारण हम हाथी के पैरों के नीचे भी जा सकते हैं। यह कहावत मध्यकाल में प्रचलित हुई। उस समय राज दरबारों में अच्छे कथन से प्रसन्न होकर राजा पुरस्कार में यानी बख्शिश में हाथी दे दिया करते थे। दूसरी ओर अप्रिय बात से या फिर अप्रसन्न होकर हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा भी देते थे। बात करना एक कला है। हमें सदैव सोच समझकर बोलना चाहिए। उपयुक्त समय और सही शब्द छोटी सी बात को भी प्रभावशाली बना देते हैं। यानी हमारी भाषा या फिर हमारी बातों को यहाँ पे बहुत ही महत्व माना गया है। हम हमारी बातों से कभी भी अच्छी चीज़ भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमारी बातों से हम कभी भी कुचले भी जा सकते हैं। ये इस लाइन का या फिर ये कहावत का अर्थ है। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाव। आप आपके मन का उदाहरण देके भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे शब्द संपदा लेसन नंबर 4 दूसरी इकाई का वर्कबुक राइटिंग कंप्लीट होता है। थैंक यू।